इस वीडियो में मैं करूंगा 20,990 रुपए में आने वाले इस इन्फिनिक्स Y1 प्लस नियो की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जिसमें इंटेल का प्रोसेसर, 512 जीबी की एसएसडी और 8 जीबी की रैम आती है। 3, 2, 1. दोस्तों, इन्फिनिक्स ने कुछ दिन पहले एक लैपटॉप लॉन्च किया था, इन्फिनिक्स Y1 प्लस नियो। इसका Y1 प्लस वाला मॉडल एक महीने पहले लॉन्च किया था। अब नियो उन्होंने काफ़ी सस्ती रेंज में निकाला है। इंटेल सेलेरॉन के प्रोसेसर के साथ ये आता है। 8 जीबी की रैम, 250 जीबी की एसएसडी से स्टार्ट होता है, बट इफ़ यू पे 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यू कैन गेट 512 जीबी ऑफ स्टोरेज, एसएसडी स्टोरेज और फास्ट स्टोरेज। हमने इसका क्रिस्टल डिस्क मार्क टेस्ट भी किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। खैर, इस वीडियो में सारी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे। जितना मुझसे हो सकेगा, जितने पॉइंट्स कवर हो सकेंगे उतने पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये लैपटॉप खरीदना है, मेरी तरफ से ह्यूज थम्स अप है, बिकॉज इस प्राइस में इतना अच्छा फीचर्स के साथ कोई भी लैपटॉप नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस लैपटॉप को अभी के अभी खरीद सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप की वीडियो को बनाने में पूरा बहुत टाइम लगा है। अभी भी रात के 4 बज रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ। पूरी टीम पीछे बैठी हुई है इस कैमरा के। आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज हम इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं आप तक सच को पहुँचाने के लिए। तो ये है इन्फिनिक्स का लैपटॉप Y1 सीरीज़ नियो में। Y1 प्लस नियो इसका एग्जैक्टली नाम है। 20,990 की कीमत से आ रहा है। भैया, बहुत दिनों बाद लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है यार। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे इन्फिनिक्स Y1 प्लस नियो, प्रोडक्ट मॉडल नंबर XL30, कलर है सिल्वर, नेट वेट वगैरह सब कुछ चीज़ें। स्टोरेज 512 जीबी का वाला मॉडल है, 8 जीबी रैम के साथ ये आता है। मज़ा आएगा अनबॉक्सिंग करने में, ये सब मैं आपको आगे भी बता दूंगा। वैसे तो साइड में प्राइसिंग भी लिखी हुई है, लेकिन 20,990 वो तो MRP डली होती है, उसको कोई मतलब नहीं है। लिस्टेड प्राइस होता है मेन चीज़। तो देखो, मैं पहले बता दूँ, 1-1.5 साल हो गई है अनबॉक्सिंग नहीं रही है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल, सो टेंशन ना लो, अनबॉक्सिंग तो अच्छी ही होगी। आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो कर लेना, ताकि आप भविष्य में आने वाली वीडियोस को मिस ना करो, क्योंकि लैपटॉप्स ही काफ़ी अनबॉक्स होने वाले हैं अब इस चैनल। सबसे पहली चीज़ तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया थी, आपका लैपटॉप डैमेज नहीं होने वाला है। प्रॉपर फोम मटेरियल का यूज़ करके मैंने पैकेजिंग करी है। आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो और वारंटी कार्ड इसमें इंक्लूडेड, दोनों आपके काम आएगा। इसको हम साइड में कर देते हैं। इस बॉक्स में जहाँ तक है, इनका चार्जर होना चाहिए, जो कि आप लोगों को बता दूं कि 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग ही सपोर्ट करता है। वैसे आप किसी भी अच्छे कंपनी के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके घर में और लाइंग अराउंड है बढ़िया बढ़िया चार्जर्स। वैसे सलाह ये रहेगी कि इन्फिनिक्स का ही चार्जर यूज़ करें। C2C टाइप का ये केबल है ऑब्वियसली, और मजबूत केबल है। और द बेस्ट थिंग इट इज़ ऑफ आई थिंक 1.5 मीटर या 2 मीटर की केबल है। 2 मीटर की केबल है तो काफ़ी बड़ी केबल है और मजबूत है। 45 वॉट की आपकी टाइप से सपोर्ट करेगा। ये सब चीज़ों को मैं हो गया जो होना था। मेन चीज़ अपने निकालते हैं और लेट्स हैव द मोमेंट हियर, लेट्स एन्जॉय द मोमेंट हियर। ओह माय गॉड। सबसे पहले तो जो मेटेलिक डिज़ाइन वाले लैपटॉप आते हैं ना, मेटेलिक कलर भी है एकदम। ऑब्वियसली में 3 कलर आते हैं, ग्रे, सिल्वर और ब्लू। तो ब्लू वाला कलर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है। बट फ़िलहाल मैं एक प्रोफेशनल ढंग का लैपटॉप चाहता था, इसीलिए मैंने ग्रे वाला मंगाया। एंड ओ माय गॉड, इंजीनियरिंग क्या मस्त है यार। डिज़ाइन के बारे में, पोर्ट्स के बारे में आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में, टेंशन ना लो। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग का पार्ट था। एक हाथ से खुल जा रहा है और इट इज़ गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ अ प्रीमियम लैपटॉप। भैया, मज़ा आने वाला है। इसकी अनबॉक्सिंग तो होगी, आगे रिव्यू करते हैं। चलो फटाफट से। अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इंटेल का सेलेरॉन
5100 का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जिसकी क्लॉक स्पीड है। इंटेल के इंटीग्रेटेड यूएसडी ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं इसमें आपको। 8 GB का रैम का आपको मिलेगा, आप कोई सा भी मॉडल चूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको SSD आपके प्राइस के हिसाब से मिलेगी 256 GB या 512 GB की। विंडोज़ 11 होम मिल जाती है ऑब्वियसली, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है और वाईफाई 5 भी मिल जाता है। तो आपको अच्छी खासी 250-300 की स्पीड जो मैंने चेक की थी वो बराबर से आ रही थी, क्योंकि मेरा 300 Mbps का प्लान है, बराबर से पूरी स्पीड में इसमें देख पा रहा था। दोस्तों राइट साइड की पोर्ट की बात करें तो आपको एक माइक्रो SD का पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप C का पोर्ट मिल जाता है जो कि फास्ट इनफ है। आप इसमें अपने टाइप C के कुछ फ्लैश ड्राइव वगैरह हैं तो वो ईजिली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका फ़ोन भी इससे फास्ट चार्ज होगा, मैंने चेक किया है, फास्ट चार्ज होता है। उसके बाद एक ईयरफोन जैक मिलता है जिसको आप अपने ऑक्स के केबल के थ्रू आप कुछ भी लगा सकते हो, या फिर ईयरफोन्स लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। फिर आपको एक USB 3.0 का एक हाई स्पीड पोर्ट मिल जाता है, इसमें भी आप अपने USB पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव जो कुछ भी लगाना चाहें वो ईजिली बिना किसी समस्या के लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लैपटॉप को चार्ज करना है तो इस पोर्ट से चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज़ फॉर आपके फ़ोन को चार्ज करना है तो हो जाएगा, बट इस वाले पोर्ट से लैपटॉप को चार्ज नहीं किया जा सकता। लैपटॉप चार्ज करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करना पड़ेगा, टाइप C का पोर्ट, ये इससे चार्ज नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला टाइप C का पोर्ट आपका ऑब्वियसली इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन इससे आप फास्ट चार्ज कर पाएंगे लैपटॉप को। इसमें बिजली का साइन भी बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब आप चार्ज करेंगे तो लाइट जलती है। एक USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है यहाँ पे, इसको हाई स्पीड USB का पोर्ट एक मिल जाता है, HDMI 1.4 का पोर्ट जो कि आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले आउटपुट के लिए काम आ जाएगा। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा दोस्तों। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर वाला इसमें डिस्प्ले मिलता है जो कि 86% sRGB को सपोर्ट करता है। आप देख रहे होंगे फुटेज अभी भी चल रही है, इट जस्ट लुक्स अमेजिंग विदाउट अ ग्लेयर। और इसकी ब्राइटनेस भी 250 निट्स है। तो अगर आप इसमें कुछ कंटेंट देख रहे हैं तो वैसे देखो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर बहुत ही वर्किंग प्रोफेशनल इनको बहुत ही कम काम आता है लैपटॉप का, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने लाइट गेमिंग करके देखी थी, लाइट तो नहीं, काफ़ी अच्छी गेमिंग थी। मीडियम सेटिंग पे Asphalt 9 मैंने चला के देखा था, चूँकि इसमें इंटेल USD ग्राफिक्स बिल्ट इन है इंटीग्रेटेड वाले, बहुत अच्छा चला था। 50 to 60 फ्रेम्स पर सेकेंड ईजिली कहूँगा मैं कि आराम से मुझे इसमें मिल रहे थे। मेरे को कोई भी लैग फील नहीं हुआ। इंटेल Celeron और 8 GB रैम के साथ भी बहुत मस्त गेम चल रहा था। तो थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए ही है, डिस्प्ले अच्छा होना मांगता है। 250 निट्स की ब्राइटनेस काफ़ी है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द डिस्प्ले। लेट्स टॉक अबाउट कीबोर्ड एंड टच पैड। कीबोर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है यहाँ पर, टैक्टाइल इनफ है। अगर आप इस पर टाइपिंग करते हो तो अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड आती है, टैक्टाइल फिनिश मतलब टैक्टाइल साउंड आती है। टच पैड भी इनका काफ़ी बड़ा मिल जाता है, तो इसमें सिंगल स्वाइप करोगे, डबल स्वाइप करोगे, वो सब आपका काम आराम से हो जाएगा। बहुत बड़ा एरिया है यार, और फिनिश भी काफ़ी स्मूथ है, यहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश है। यहाँ पे लास्ट में आपको पावर बटन मिलता है, इस पावर बटन को होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड तो आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है। 15.6 इंच का लैपटॉप है, और ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे मांगोगे तो आई वुड हैव लव्ड द फुल साइज कीबोर्ड। अगर यहाँ पे काफ़ी जगह बच गई, इतनी जगह बच गई है, लेकिन वो काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है और कंजस्टेड लगता है, वो एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन आप इसमें आराम से नंबर पैड भी लगा सकते थे ईजिली, और फुल साइज कीबोर्ड थोड़ा सा बेटर रहता है क्योंकि 15.6 का है। बट ठीक है, ये उन्होंने उस पर्पज़ से बनाया नहीं है, तो नॉर्मल कीबोर्ड के हिसाब से मस्त है। और इसमें बैकलाइट भी है, तो और इसको अच्छा बना देता है। थोड़ा लाइट बुझा के इसकी बैकलाइट दिखाते हैं। तो मैंने रूम की लाइट्स बुझा दी हैं और कीबोर्ड की लाइट जलाते हैं। फंक्शन प्लस F3 का बटन एक बार दबाएंगे तो थोड़ी सी लाइट आ जाएगी, फंक्शन प्लस F3 का दोबारा दबाएंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा लाइट आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इफेक्ट कैमरा में दिख रहा है, लेकिन अगर मेरे से नॉर्मली पूछोगे तो अंधेरे में आपको टाइप करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यू कैन ईजिली सी कि प्रेसेस के कौन सा बटन किस में है। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगा पाएँ यह कि इसमें लाइट कितना फंक्शनल है और कितना काम आने वाली है। तो फाइनली अगर कीबोर्ड की बात करूं तो 10 में से 10 पॉइंट है, इससे बेटर वो इस प्राइस में नहीं दे सकते थे कुछ भी। अमेजिंग टैक्टाइल, इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड एंड सारे फंक्शंस और लार्ज टच पैड। तो कीबोर्ड टच पैड मैंने बताया बहुत मस्त है। एक चीज़ है कि परफॉर्मेंस, लोग सोचते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है कि नहीं। इंटेल Celeron का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप आराम से इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं।
वैसे प्रोफेशनल ऐप्स, ऑफिस वगैरह चलाना है आपको, ऑफिस के ऐप्स जो भी चलाने हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजिंग करनी है, पिक्चर्स देखनी है, मूवीज़ देखनी है, नेटफ्लिक्स ब्राउज करना है, कुछ भी IPL देखना है JioCinema.com पे जाके, या फिर कुछ भी और थोड़ा बहुत मीडियम टास्क भी आप इसमें कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फोटोशॉप भी चला के आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अटक ही जाएगा, आपको इमरजेंसी में काम चल जाएगा आपका। इट्स नॉट अ लाइक प्रो लैपटॉप के लाके आपको प्रीमियर प्रो सब चला देगा। प्रीमियर प्रो भी चल जाएगा, मना तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ यू विल फील लैग इन प्रीमियर प्रो इसमें। बट हाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 20-21 हज़ार का प्राइस भी तो आप देख रहे हो। वैसे 20-21 हज़ार रुपये में इट्स जस्ट द बेस्ट लैपटॉप परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशो को अगर हम देखें। तो बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 40 वॉट आवर की इसमें बैटरी मिलती है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो और उससे करीबन 75 अप टू 75% आपको बैटरी मिल जाएगी इन जस्ट 60 मिनट्स, जो कि बहुत फास्ट है। 8 घंटे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसमें कुछ कंटेंट चला रहे हैं, कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, फिर 8 घंटे आराम से आप इसमें सीधा वीडियो प्लेबैक चला सकते हो। और अगर नॉर्मल यूज़ है आपका तो आराम से बहुत बढ़िया बैटरी चलने वाली है, बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो है, तो अगर बैटरी खत्म हो भी जाती है यू कैन जस्ट फिल इट वेरी फास्ट। डिज़ाइन और पोर्टेबिलिटी की बात करना जरूरी है, उसके बिना किसी लैपटॉप का रिव्यू खत्म नहीं होता। इट्स जस्ट द अमेजिंग डिज़ाइन आई हैव एवर सीन, क्योंकि एक जो ड्यूल टोन का जैसा टेक्सचर है, इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। एक हाथ से आप स्क्रीन को खोल सकते हो, ऑब्वियसली टच पैड बहुत बड़ा है, 6 पॉइंट समथिंग इंचेस का इसका टच पैड है डायगनली, और मेटल फिनिश में है। ऑब्वियसली ब्लू कलर में आता है, ग्रे कलर में आता है और सिल्वर कलर में आता है। ये सिल्वर कलर का मॉडल है। डिज़ाइन में देखो आप, डिज़ाइन में तो नहीं बट यहाँ पे बारकोड भी दिया गया। अगर आपको कभी समस्या आ रही है जस्ट स्कैन इट, आपको नियरेस्ट सर्विस सेंटर और कैसे इसकी सर्विस करवानी है सब वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो पूरा ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ मैंने कीबोर्ड वाली बात में बोली थी कि इन्होंने ये गए थे इस चीज़ में कि फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं देना है, वो चीज़ डिज़ाइन में बहुत अच्छा लग रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन ईज़ ऑफ यूज़ में थोड़ा सा कम हो जाता है कि फुल साइज़ कीबोर्ड होता तो ईज़ ऑफ यूज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो वजन की बात भी कर लेते हैं। 1.76 किलोग्राम का इसका वेट है, तो आप इजीली इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप बैग में, या फिर फॉर गॉड से किसी लैपटॉप बैग नहीं है तो आप ऐसे हाथ में भी उठा के लेके जा सकते हो। 1.5 किलो इज़ जस्ट नथिंग। ऑब्वियसली ये विंडोज़ 11 होम के साथ बिल्ट इन आता है, तो आप इसमें विंडोज़ का सारा काम कर सकते हो, जो भी आपके विंडोज़ के ऐप्स हैं सब चला सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर चला सकते हो, पूरी लाइसेंस्ड की इसमें आती है। तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कीजिए, आप पासवर्ड वगैरह डाल के आप ईजिली सब कुछ कर पाओगे। इन्होंने इन्फिनिक्स का भी कुछ एक ऐप डाल रखा है जिससे डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा सा ईजी हो जाता है बाकी इन्फिनिक्स के डिवाइसेस के साथ में। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वेबकैम से, जो कि इस इन्फिनिक्स Y1 Plus Neo में बिल्ट इन है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 1080p का वेबकैम है। अगर मैं कुछ लाइट्स कम कर दूं अपने रूम में तब भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। लाइक पूरी लाइट बुझा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी नॉर्मल लाइटिंग में ठीक है। अभी आधी लाइट जली हुई है स्टूडियो की, देखो ये वाली भी बुझी हुई है, ये सब जला देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट ठीक है, इट इज़ यूजेबल। माइक की क्वालिटी अब आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे ना कि माइक से कैसे सामने वाले को आवाज़ आने वाली है। और अभी आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा वाइड है या कम वाइड है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर हूँ अपने वेबकैम से या लैपटॉप से, तो आई थिंक इतनी दूरी तो रहती ही है एंड इट इज़ वाइड इनफ। बहुत अच्छा कैमरा सिस्टम है फॉर नॉर्मल वेबकैम्स, मीटिंग्स एंड वीडियो कॉल्स। कैमरा के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें 2 LED लाइट भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो वाइल वीडियो लाइट। ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। इन 2 लाइट से, मैं तो लाइट में था तो मैंने जलाई नहीं, बट अगर आप अंधेरे वाले एरिया में हो तो ये काफ़ी अच्छी लाइट जलाएंगी और आपके फेस को ब्राइट कर देंगे। एटलीस्ट यू विल, ऐसा नहीं होगा कि आप दिखोगे ही नहीं, काफ़ी अच्छे दिखोगे। 2 लाइटें हैं इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, और AI नॉइस रिडक्शन भी मिलता है आवाज़ में। आर्टिफिशियली ये नॉइस को भी रिडक्ट करते हैं माइक्स में, माइक्स के थ्रू 2 डबल माइक हैं इसमें। तो माइक मैंने आपको सुना दिया था, काफ़ी अच्छा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है, तो आप जस्ट कॉल कीजिए, आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो लैपटॉप तो मेरे पास है ही, तो मुझे कोई रोक तो सकता नहीं। बाद में शायद मुझे कुछ सुनना पड़े कि आपने हमारा लैपटॉप क्यों खोला था, पर आज तो ये खुलेगा और आई वॉन्ट टू शो यू इन सेट के इसके अंदर क्या क्या है, कुछ अपग्रेडेबल है या नहीं। लेट्स ओपन इट। सारे स्क्रूज खोल दिए मैंने, 2 मिनट लगे। अब इसको, इस भाग को थोड़ा ऊपर करना है
और ये लैपटॉप का पीछे का पार्ट खुल जाएगा। तो आफ्टर यूजिंग अ ओल्ड क्रेडिट कार्ड एंड सम स्क्रू ड्राइवर फाइनली खुल गया। आपको एकदम से नहीं उठाना है ऑब्वियसली, बिकॉज इसकी एक केबल होती है जो कनेक्टेड होती है। फिलहाल इसमें कोई केबल नहीं कनेक्टेड है, चलो बहुत बढ़िया बात है। दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द लैपटॉप। लैपटॉप का जो बैक कवर है उस पर आपको कुछ ये मेटल का सा कुछ प्लेट्स ही है। आई थिंक ये हीट डिसिपेशन के लिए बहुत बढ़िया। इनकी कूलिंग सिस्टम काफ़ी सही लगा मुझे। बैटरी है और आपको SSD के ऊपर भी एक वो मिलता है, कुछ सिलिकॉन जैसा मटेरियल का कुछ चिपचिपा सा है कुछ, जिससे कि आपकी SSD कूल रहती है, बिकॉज SSD इसी है 512 GB की। आप चाहो तो आई थिंक इसको अपग्रेड कर सकते हो। इसको निकाल के आप ऑब्वियसली इस SSD में से अपनी सेम सारे डेटा का कॉपी बना लेना दूसरी SSD में, उसके बाद इससे अपग्रेड कर सकते हो। इसको निकाल के 1 TB या मे बी 2 TB की भी लगा सकते हो। अगर आपके पास 256 GB वाला है, आप 512 GB की लगा सकते हो इजीली। रैम अपग्रेड का मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और कोई भी इसमें एडिशनल स्लॉट नहीं दिख रहा है मुझे SSD के लिए। मुझे नहीं दिख रहा है, आई थिंक अगर कहीं छुपा हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में स्पीकर दिख जाते हैं। 2 वॉट का स्पीकर इसमें दिया गया है जो कि साउंड अमेजिंग, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोनों साइड है, एक इधर है एक इधर है, और बैटरी 40 Wh की मिल जाती है जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है। एवरीथिंग इज इनसाइड इज हियर। फटाफट से इसको पैक करते हैं और चेक करते हैं भैया काम करेगा कि नहीं। वैसे मैंने कुछ खास किया नहीं है, मैंने जस्ट खोला है स्क्रूज़ को और वापस इसको भी पैक कर देंगे 2 मिनट में। जब भी मैं जो करता हूँ, क्योंकि कई बार ना स्क्रूज़ के साइज अलग अलग होते हैं, तो स्क्रूज़ को एक क्रम में रखता हूँ कि ये वाला खोला है तो ये यहीं कोने पे रखूँगा। तो याद रखना, आप चाहो तो ये कर सकते हो। और अगर मैग्नेटिक आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, बिकॉज स्क्रू गिरता नहीं है, छोटे छोटे से स्क्रूज रहते हैं। लैपटॉप अपग्रेड में हमेशा मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। लैपटॉप की स्क्रू टाइट करते हुए हमेशा याद रखना कि उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती टाइट नहीं करना है, वो फ्री हो जाएंगे, फिर वो कभी भी आपका लैपटॉप बराबर से पैक नहीं होगा। जितना नॉर्मली हो रहा है इजीली उतना ही करना है। हमने स्क्रूज 2 मिनट में कस दिए हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट, कभी भी स्टार्ट होता है कि नहीं। इनफिनिक्स लिखा आ गया, इट इज स्टार्टेड एंड इट विल वर्क सुपरली फाइन अगेन। वैसे हमने उसमें कुछ किया नहीं, हम SSD को अपग्रेड कर सकते थे चाह के। अब कंक्लूजन ये निकल के आता है, क्या 20,990 रुपये में ही लैपटॉप लेना चाहिए। देखिए अभी स्टार्टिंग प्राइस का 20,990 रुपये है और बड़े वाले जो 512 GB वाला मॉडल है उसका 22,990 है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में तो इसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है। बट अगर प्राइस बढ़ गया तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपको ख़रीदना है तो अभी जाके खरीद लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्राइस में मिलना काफ़ी मुश्किल है। इतने सारे फीचर्स के साथ ये आता है ना कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग, बैटरी, कीबोर्ड, सब इज़ परफेक्ट इन दिस लैपटॉप। यू कैन जस्ट गो बाय इट। मेरी तरफ से इसको ह्यूज थम्स अप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको और लैपटॉप्स की वीडियो देखनी है ना तो सब्सक्राइब करके देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।